कर्मण्येवधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जीवन एक रणक्षेत्र है और हम सब इसके योद्धा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। चारों तरफ सिर्फ निराशा, असफलता और अंधकार दिखाई देता है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। उस समय मन इतना विचलित हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें। अगर आज आप भी अपने जीवन के किसी ऐसे ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं जहां समस्याएं पहाड़ बनकर खड़ी हैं, तो घबराना मत। याद रखिए, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन हताश होकर अपने हथियार डाल चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का वो परम सत्य समझाया था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन 3 अनमोल सूत्रों को गहराई से समझेंगे जो बड़े से बड़े बुरे वक्त को भी आपकी ताकत बना सकते हैं। इन बातों को केवल सुनना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उतारना है। पहला सूत्र, समय की प्रकृति को स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख। परिवर्तन ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र नियम है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस बुरे समय को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी के हिसाब से हो, लेकिन समय अपनी गति से चलता है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, क्या आपके जीवन में पहले कभी मुश्किलें नहीं आई थीं और वो बीत भी गईं? ठीक वैसे ही यह बुरा समय भी एक गुजरते हुए बादल की तरह है। यह सत्य है कि अभी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है, वही जीवन को सही मायने में जी पाता है। इसलिए धैर्य रखिए। यह वक्त आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको मांझने और तराशने आया है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आप भी इस संघर्ष से निखर कर निकलेंगे। दूसरा सूत्र, कर्म पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। बुरे वक्त में हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। हम डर जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। यह डर हमारी कार्य करने की क्षमता को खत्म कर देता है। यहां श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश याद रखिए, कर्मण्येवधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि फल मिलेगा नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब आप फल की चिंता छोड़कर अपना पूरा ध्यान और पूरी ऊर्जा अपने काम पर लगाते हैं, तो परिणाम अपने आप बेहतरीन हो जाता है। ईश्वर का न्याय बहुत सूक्ष्म है। आप आज जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका एक एक कण जमा हो रहा है। बुरे वक्त में बैठकर रोने से बेहतर है कि उठें और अपने कर्तव्य का पालन करें। हो सकता है अभी आपको अपनी मेहनत का रंग न दिख रहा हो, लेकिन समय आने पर वो बीज वृक्ष जरूर बनेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को त्यागें और केवल अपने आज के कर्म को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दें। तीसरा सूत्र, पूर्ण समर्पण और विश्वास। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब बुद्धि काम करना बंद कर दे और जब कोई भी प्रयास सफल न हो रहा हो, तब श्री कृष्ण का तीसरा और अंतिम सूत्र काम आता है, समर्पण। गीता के अंत में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सभी चिंताओं, सभी तर्कों और सभी भयों को छोड़कर तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह विश्वास रखना कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है, वह मेरे साथ गलत नहीं होने देगी। जब एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है, तो उसे भीड़ में खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि पिता उसे संभाल लेंगे। ठीक उसी तरह अपने जीवन की डोर उस परमपिता परमात्मा के हाथों में सौंप दीजिए। यह विश्वास रखिए कि जो हो रहा है, उसमें भी कोई न कोई भलाई छिपी है जो शायद अभी हमें दिखाई नहीं दे रही। जब आप यह मान लेते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूं, आप जैसा चाहे वैसा करें, तो मन से सारा बोझ उतर जाता है और एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, याद रखिए, बुरा वक्त आपकी परीक्षा है, सजा नहीं। यह आपको मजबूत बनाने आया है।
समय के बदलाव को स्वीकार करें, यह भी बीत जाएगा। चिंता छोड़कर अपने कर्म पर डटे रहें और अंत में उस ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें